हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं। करंट अफेयर्स की बात करूँ यहाँ से क्वेश्चन के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन वेटेज का बढ़ा के कभी कभी आ जाता है, तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके जीके जे सेशन में पूछ देता है। मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिला के क्वेश्चन पूछना होता है। तो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो मिनिमम अगर बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके मिनिमम है, तो आप 7 से 8 नंबर कवर्स कर सकते हैं करंट अफेयर से। तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स मेरे से पढ़ सकते हैं। डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और यहाँ पे 30 मई है आज। आज आपका 30 मई है। 30 मई से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके लगभग सभी एग्जाम, चाहे आप स्टेट का तैयारी कर रहे हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला जो दूसरा देश कौन सा बना है? आयरलैंड, स्वीडन या आइसलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आइसलैंड, इसका करेक्ट आंसर हो। इससे पहले ये तो आपका हो गया दूसरा देश जो आपके शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश है। इससे पहले आपका कौन सा देश था? तो आपका आयरलैंड था। याद रखिए कि पहला आपका आयरलैंड है, दूसरा आपका आइसलैंड हो गया। जो आपके शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला है दूसरे देश, मतलब आप जो शराब खरीदेंगे उसको, जैसे हमारे भारत में क्या होता है, यहाँ पे उस पर लिखा रहता है, यहाँ पे ये आपके ठीक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, ऐसे करके इस पर प्रतिबंध लगाया है। उसी तरह आपके पहले आपका आयरलैंड में लगाया था, इसके बाद आपका आइसलैंड में लगाया गया था। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो चेतावनी लोगों को जागरूक करने के लिए खास करके इसको मनाया जा रहा है, इसको प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 57वां ज्ञान पुरस्कार किसको मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आईएमपी कर देता हूँ, इसको याद रखिएगा। आईएमपी क्वेश्चन है। तो हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? दीपक धर को, दामोदर मौजो को या उत्सव पटनायक को, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर मौजो। याद रखिए, इनको 57वां क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। इसी तरह मैं 56वां बात करूं, ये तो आपका 57 होगा। 56वां किसको मिला है? तो 56वां जो ज्ञान पुरस्कार की घोषणा आपके जो असम के जो कथाकार हैं नीलमणि फुकन, याद रखिए इनको 56वां मिला है। ये आपके जो जो 56वां क्रम के 57 क्रम के दामोदर मौजो है, जो ये आपके कोंकणी के लेखक हैं। दामोदर मौजो को दिया गया, याद रखें कोंकणी भाषा के लेखक हैं, इनको लगभग 57वां ज्ञान पुरस्कार मिला है। तो आपके लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार ये आपका दिया जाता है हर साल, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार है दामोदर मौजी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की गई है? पीयूष चावला, ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबाती रायडू। याद रखिए कौन से टीम में खेलते हैं? तो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में इस खिलाड़ी ने क्रिकेट प्लेयर हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, अंबाती रायडू। याद रखिएगा, ये आपके धाकड़ बल्लेबाज हैं आईपीएल के 2023 के। फाइनल से इन्होंने ठीक पहले संन्यास का ऐलान कर दिया गया था। इसको याद रहे, गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी बारी इन्होंने मैच खेले थे, फिर ये आपके संन्यास की घोषणा इन्होंने मतलब ऐलान कर दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 2023 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन, फर्नांडो अलोंसो, एस्टेबन ओको या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो मैक्स वर्स्टप्पन है, ये आपके कौन सी कार? रेड बुल रेड बुल के आपके ड्राइवर है। जो मैक्स वर्स्टप्पन है, कार रेसिंग में इन्होंने 2023 में मोनाको में आपके ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने 2023 जीता है। जो आपके कार रेसिंग में दिया जाने वाला ये आपका अवार्ड है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये इन्होंने मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। तो इसको याद रखिएगा, रेड बुल के ड्राइवर हैं, कार रेसिंग में इन्होंने ये इस अवार्ड को जीता है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा को किस ग्रह पर बड़ी नदी होने के संकेत मिले हैं? बुध ग्रह में, बृहस्पति,
मंगल ग्रह में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मंगल ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नासा ये आपकी कहाँ की स्पेस कंपनी है? जैसे हमारे इसरो भारत की स्पेस कंपनी, वैसे जो नासा है ये आपका अमेरिका की ये आपका स्पेस कंपनी हाल ही में मंगल ग्रह की खोज पे गई हुई। तो यहाँ पे जानकारी मिली है कि यहाँ पे एक बड़ी नदी होने के संकेत मिले हैं मंगल ग्रह में। तो नासा के जो परसिवरेंस एक रोवर भेजा गया है सैटेलाइट यार यहाँ पे मंगल ग्रह में, मंगल मार्स में, इस प्लेनेट पर जो बहती नदी और जो भीगे हुए रेत के टीलों के संकेत यहाँ पे मिले कि यहाँ पे जानकारी बताई है नासा के द्वारा। तो इसको याद रखिए, अमेरिका की स्पेस कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2023, यह जो डे है, यह दिवस कब मनाया गया है? तो 27 मई को, 29 मई को, 28 मई को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 मई को। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस मेकर की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपके यूएन से हुई है। आपके कहने का मतलब है इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा से हुई है। सबसे पहले 2002 में महासभा ने शांति की सेवा में अपनी जान गंवाने वाले जो शांति सैनिकों की जो स्मृति का सम्मान करने के लिए 29 मई को संयुक्त राष्ट्र ने शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको नामित किया गया है। तब से हम 29 मई को जो शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसको याद है, जो सैनिक जो अपनी जान वगैरह गंवाए हैं, तो उन्हीं के याद में, इस सम्मान में इस 29 मई को इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तैयब एर्दोगान, याद रखिए, हाल ही में जो तैयब एर्दोगान है, किस देश के इनको फिर से नए राष्ट्रपति इनको बनाया गया है, या मतलब सेकंड बार इसको राष्ट्रपति के लिए चुना गया है? स्वीडन के लिए, आयरलैंड के लिए, तुर्की के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो तुर्की देश है, यहाँ की जो राजधानी है, यहाँ के अंकारा है। यहाँ के सबसे बड़ा जो शहर है आपका इस्तांबुल है, नाम को सुने होंगे। तो तुर्की की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट सिटी है आपका इस्तांबुल है, राजधानी अंकारा है। तो तैयब जो एर्दोगान है, इनको हाल ही में तुर्की के सेकेंड बार, ट्विन बार इनको राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको बनाया गया है, यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश आपके जुहू हसनान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 के खिताब जीता है? लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय, श्रीकांत किदम्बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एच.एस. प्रणय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, बैडमिंटन के क्षेत्र में जो हमारे जो भारतीय शटलर है, मलेशिया मास्टर जो 2023 के खिताब इन्होंने एच.एस. प्रणय ने जीता है। याद रखिए, इन्होंने इतिहास रच दिया है। मलेशिया मास्टर की मेंस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने वाले आपके पहले भारतीय बन गए हैं। तो इसको याद रखिए, अच्छी बात है। जो हमारे इन्होंने जो गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं आपकी इस टूर्नामेंट में, मेंस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को मतलब जिताया है। तो इसको याद रखिएगा। तो एच.एस. प्रणय याद रखिए, बैडमिंटन के क्षेत्र में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जी.एच. नायक, हाल ही में इनका निधन हुए, कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? गायक थे, पत्रकार थे, लेखक थे, या इनमें से कोई नहीं थे? जी.एच. नायक ये आपके बहुत ही जाने माने लेखक थे। तो जी.एच. नायक हाल ही में इनका निधन हो गए। कहाँ के रहने वाले थे? ये आपके कर्नाटक के रहने वाले थे। कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये आपके लेखक थे जाने माने थे। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बांद्रा वर्सोवा जो समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सुषमा स्वराज, वी.डी. सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। जाने माने आपके वी.डी. सावरकर कौन थे? तो ये आपके वी.डी. सावरकर ये आपका खास करके एक समाज सेवी थे, और इनको वीरता पुरस्कार भी इनका देने का फैसला किया है। और इनके हाल ही में जो आपके वीर सावरकर हैं, इनके जयंती को वीर सावरकर गौरव दिन के रूप में मनाने के लिए जो हाल में जो मुंबई सिटी में आपका जो बांद्रा वर्सोवा जो समुद्री पुल है, इसको इनके नाम पे रखा जाए। वी.डी. सावरकर के नाम पर इसको रखा गया उनकी जयंती में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड्स में 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? ऋतिक रोशन ने, अक्षय कुमार ने, रणबीर कपूर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
बॉलीवुड के जाने माने एक्टर आपके ऋतिक रोशन। तो हाल ही में जो आईफा अवार्ड जो होता है, मतलब ये आपका फिल्म से संबंधित है आपका अवार्ड है। तो 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को दिया है। कौन सी मूवी के लिए दिया है? तो हाल ही में जो साउथ का जो रीमेक आया था आपका विक्रम वेधा, तीसरे में इस मूवी बेस्ट एक्टिंग के काम के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये जीता है। तो इसको याद रखिएगा। तो आने वाले एग्जाम के लिए आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आईफा अवार्ड में जो प्रमुख जो ऋतिक रोशन को उनके भूमिका के लिए अवार्ड उनको दर्शकों द्वारा चुन के इनको दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो आपके CR राव, उत्सव पटनायक, प्रवीण के श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण के श्रीवास्तव। तो हाल ही में इनको जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में इनको शपथ ली है। कहने का मतलब है हाल ही में जो राष्ट्रपति भवन में ये आपके जो सतर्कता जो आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को राष्ट्रपति की द्रौपदी मुर्मू जी ने इस केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में इनको शपथ मतलब दिलवाएंगे। तो इसको याद रखें। तो हमारे जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किन्हें शपथ ली है या किसको नियुक्त किया है? तो प्रवीण के श्रीवास्तव नाम को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि भारत सरकार की एक यहाँ पे सतर्कता गतिविधियों की निगरानी एक आपका जो संगठन है, इस निगरानी खास करके जो केंद्रीय सरकारी संगठनों में जो ये आपके निगरानी रखता है। तो इसकी जो प्राधिकारियों को उनके सतर्कता उनके कार्यों की आपके योजना बनाने के लिए आपके इसका गठन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, जिसके प्रवीण के श्रीवास्तव को इनके आयुक्त के रूप में इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? दिसपुर से गुवाहाटी, गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी या गुवाहाटी से ईटानगर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूर्वोत्तर के जो पहले वंदे भारत एक्सप्रेस सभी जानते हैं सुपर फास्ट ट्रेन है। तो हाल ही में आपका जो गुवाहाटी और आपके जलपाईगुड़ी तीन दो शहरों के बीच इसको चलाई गई, याद रखिएगा। गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच इसको चलाया जाएगा। और यहाँ पे जो गुवाहाटी जो कि असम के अंतर्गत आता है तो गुवाहाटी असम जलपाईगुड़ी तक की आपकी इस सुपरफास्ट वंदे एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की जो बैठक कहाँ संपन्न हुई है? दिल्ली में, कानपुर में, टिहरी में या इनमें से कोई नहीं? तो आपके इसका जो इस कार्य समूह की जो बैठक आपके टिहरी में ये आपका संपन्न हुई है। तो G20 जो समिट इन जो टिहरी एंटी करप्शन जो वर्किंग ग्रुप की जो दूसरी बैठक का समापन ये आपका हाल ही में हुआ है। लगभग इसमें 90 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके साथ ही साथ इसको भ्रष्टाचार जो निरोधक कार्य समूह इसका जो बैठक में भ्रष्टाचार को निपटने के लिए जो विभिन्न जो विषय बनाए गए हैं उन पर चर्चा करना है, साथ ही साथ इस जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। तो ये आपका खास करके इसको इसी उद्देश्य से इसको इस समूह की बैठक का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? टिहरी। और आपका जो यहाँ पे टिहरी दिया है ये आपके कौन से राज्य के अंतर आता है? तो आपका उत्तराखंड, यूके लिख दिया हूँ। तो टिहरी आपका जो है आपके उत्तराखंड राज्य का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे संपन्न हुआ है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है? सुमन के बेरी, रमेश डी धानुका, KV विश्वनाथन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो रमेश डी धानुका, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाई, किसके द्वारा शपथ दिलाई गई है? तो CJI जो DY चंद्रचूड़ है जो हमारे मेन जस्टिस हैं, तो इनके द्वारा शपथ दिलाई है। तो भारत के जो प्रधान न्यायाधीश आपके DY चंद्रचूड़ ने मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसको जो जो रमेश डी धानुका है इसको आपका दीपंकर दत्ता को उच्चतम न्यायालय के आपके रमेश डी धानुका को इनको नियुक्त किया गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए जो मुख्य न्यायाधीश रमेश जी धानुका इनको नियुक्त किया, इससे पहले दीपंकर दत्ता थे। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए